हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिना कुछ बोले, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बोलने का मन नहीं करता है, बट शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ। सो मैं बाहर थोड़ा सा टहल रही थी, सोचा कि यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा अपना मतलब ये किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और जिस ब्लॉग में चाय का ना हो उस ब्लॉग में थोड़ा सा अधूरा लगता है, मुझे खुद पता नहीं किसी और को लगे या ना लगे, बट ऐसा लगता है कि चाय के बिना ना ही सुबह होती है और चाय के बिना ना ही शाम, क्योंकि चाय सुबह में भी हम पीते हैं और शाम में भी पीते हैं, तो लगता है कि और ये ज़रूरी है। और चाय ना कभी कभी आप देख रहे होंगे, कभी कभी ज़्यादातर ऐसा ही देख रहे होंगे कि कुछ कप रहता है कुछ गिलास। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं किसी भी टाइम का चाय ले लेती हूँ, चाय का वीडियो ले लेती हूँ और बिना प्लान किए, मतलब इस तरह से मैं शूट नहीं करती हूँ कि कुछ अच्छा करके शूट करूँ, मतलब कप ठीक से रख के, प्लेट ठीक से रख के, गैस पोंछ के, ये करके वो करके, ऐसा नहीं, बस ऐसे ही जैसे बन रहा होता है जो रहता है वैसे ही मैं शूट कर लेती हूँ। तो जिस टाइम चाय का कप गंदा रहता है और दूसरा चाय बना रही होती हूँ दूसरे टाइम, तो ऐसे ही गिलास में डाल देती हूँ। हेलो गाइस, मैं स्कूल जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग कौन बोले? गुड मॉर्निंग मैं। गुड मॉर्निंग। आज मैंने बाल सताया था, वो दीदी ने गिफ्टी है और मैं बाल दिया दीदी ने। हाँ, इस बाल से और से रबर से लगा है और मैं कैसे लग रही हूँ। बाय। मीठी स्कूल जा रही है और मीठी की बुआ छोड़ने जा रही है। बस 2-3 दिन और छोड़ेंगी, उसके बाद तो जाने वाली है गांव। और उसके बाद फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि स्कूल छोड़ने के लिए इसके पापा हमेशा, मतलब कि इस टाइम में घर पे नहीं रहते हैं। उनका शिफ्ट वाइज ऑफिस है, तो कभी वो सुबह में जाते हैं कभी दोपहर में, तो इस तरह से रहता है। तो जिस दिन सुबह में नहीं रहेंगे और जिस दिन मतलब ऑफिस जाएंगे उस दिन मीठी को दिक्कत हो जाएगी और कुछ सोचना होगा। अब फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा था और बहुत ज़्यादा मिस भी करती है ये स्कूल, इसी वजह से किसी दिन छोड़ने वाला नहीं रहता है। तो बस अभी बुआ लेके जा रही है और बहुत मज़ा आता है इसको दीदी के साथ जाने में। और बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ये बुआ को दीदी क्यों बोलती है। तो बस दीदी इसलिए बोलती है ना कि जैसे बच्चे को सिखाएंगे वही मतलब कि बोलेंगे ना, तो दीदी ही सिखाते हैं सब लोग, इसलिए दीदी बोलती है। बुआ है और कोई दीदी है नहीं, तो बुआ को ही दीदी बोलती है। मीठी उधर रो रही है, पता नहीं क्यों आजकल बहुत रोंदू हो गई है। कोई भी कुछ भी बोल भी देता है, डांटना तो दूर, कुछ बोल भी देता है तो वो रोने लगती है। और यहाँ बाबू है, तो बाबू को थोड़ा सा ले ली मतलब कि क्लिप, और ये यहाँ खेल रहा है। ब्लैंकेट में कभी कभी रहता है, क्योंकि कूलर चलता है दूसरे वाले रूम में है, तो उस रूम में कूलर चलता है तो ठंड लगती है, तो इसको इस तरह से रखते हैं। और शाम के टाइम में तो खास करके, और इसको गर्मी भी बहुत जल्दी लगने लगती है, बहुत पूरा पसीना से पूरा बाल गीला हो जाता है। तो समझ में आ जाता है किस टाइम गर्मी लग रही है, किस टाइम ऐसे ना पैर से हटाने लगता है ब्लैंकेट को। तो बस। और वैसे मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी, शाम के ही टाइम था, तो मम्मी जी मालिश करने के बाद बाबू को रखी हुई है और मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। कपड़े डालना, उतारना, फोल्ड करना, ये सब भी जो है ना बहुत बड़ा काम है। मतलब एकदम काम में से एक काम कहलाता है, क्योंकि अगर ये अच्छे से ना रखा हो तो बहुत मैसी लगता है। और जैसे कि कुछ कपड़े जो गंदे भी अगर फोल्ड किया हुआ तो वो देखने में साफ़ लगेगा और मन मानेगा उसको लेने के लिए, और जो साफ़ भी रहता है और किसी भी तरह रखा रहता है तो मन नहीं मानता है, मतलब गंदा ही लगता है। या फिर घर में रखा हो या फिर लेना, जैसे तौलिया है अगर धोया हुआ है, तो अगर किसी भी तरह चेयर पे ही फेंका हुआ है, कहीं भी फेंका हुआ तो उसको यूज करने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक बार यूज भी किया हुआ, अगर अच्छे से रखा हुआ है या टांगा हुआ है या फिर मोड़ करके फोल्ड करके रखा हुआ है, तो उसको यूज करने में अच्छा बनता है। और आज के दिन हम सब लोग रेड रेड पहने हुए हैं, मतलब मैं, मेरी ननद, मेरी सास भी, मम्मी मतलब बहुत मम्मी अच्छी जी। है और दूध से नूडल्स बनाई और खिलाई और मैं बहुत खुश। और क्या बोलते हैं, मम्मी जी भी पहनी हुई है ब्लाउज रेड कलर का, बाबू भी पहना हुआ है टी शर्ट, मीठी भी टी शर्ट रेड कलर का, और मेरी ननद भी और मैं भी, सब लोग रेड रेड पहने हुए थे। एक्चुअली मैं और मेरी ननद पहनी, फिर बाबू पहना, उसके बाद बोले कि चलो, मम्मी अनफॉर्चुनेटली पहनी हुई थी, तो सब लोग रेड रेड लग रहे हैं। वीडियो में ध्यान भी आ रहा है और उस टाइम भी ध्यान आया था, तो वीडियो में ध्यान आ गया तो मैं बता दी।
और फिर हाँ बेटा, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यार, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। मतलब वीडियो भी शूट करूँगी या नहीं करूँगी, या फिर वीडियो शूट होने के बाद एडिट अपलोडिंग हो पाएगा या नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो जो बोझ है ना वो पता चलेगा जब मम्मी चली जाएंगी और जब मैं संभालूँगी उसके बाद ही। अभी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं संभालूँगी या नहीं, कैसे क्या होगा। बट मुझे लगता है कि एक टाइम के लिए मुझे लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हो ही जाता है। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, तब भी मैं अकेली थी और सब मैनेज कर रही थी। बट अब प्रेग्नेंट रहना और बच्चे संभालने में बहुत अंतर है। प्रेग्नेंट जब आप होते हो तो बेबी आपके अंदर होता है और फिर क्या बोलते हैं, अपना बस ख्याल रखना होता है अच्छे से। बट बेबी जब बाहर होता है तो उसका अलग से ख्याल रखना, मतलब मालिश करना, उसको सब कुछ करना, और ऊपर से उसको अकेले छोड़ करके वॉशरूम जाना, नहाने, ये वो करना बहुत मुश्किल होने वाला है यार। और बस इसी सब उलझन में हूँ, और मूड भी बहुत सारा ख़राब है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि मम्मी जी इतने दिन से थी और मतलब 2 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया है, और अचानक से चली जाएंगी तो घर भी एकदम सूना सूना लगेगा। बहुत लोग आए गए बट मम्मी लोग रह गई थी, मम्मी रह गई थी खास करके। तो मेरी ननद भी गई थी और फिर आई थी, मतलब गई थी घर पे बट मम्मी रह गई थी। तो ऐसा लगेगा, बहुत सूना सूना लगेगा। बट हाँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, कुछ दिन बाद तो मुझे भी जाना है, ससुराल जाएंगे ही। बट अभी मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, और मतलब अभी नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी इतना जल्दी जाकर भी क्या करूँगी, फिर जाऊँगी और फिर आने आने होने लगता है, तो इसलिए अभी नहीं जाने का सोच रही थी। अभी जाऊँगी तो एक ही बार छठ में जाऊँगी या फिर उससे पहले, और जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ का भी व्लॉग आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि पहले मैं जाती थी तो इतना ज़्यादा नहीं शेयर कर पाती थी। और बट अभी मैं सोच रही हूँ कि अब जाऊँगी तो शेयर करूँगी, अच्छा लगता है। बट शेयर करती थी बट इतना ज़्यादा नहीं है बेटू। तो बस मीठी भी यहीं पे है, बाबू को भी यहीं रखा है। फ़िलहाल इसका मालिश हुआ है। सब लोग पूछ रहे थे कि कितना बार मैं मालिश करती हूँ, कितना बार करना चाहिए। तो देखिए, जितना बार आप बेबी को कंफर्टेबल करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे ज़्यादा रो रहा है या फिर वो अंगीठी कर रहा है तो आप ना मालिश दे दो, पाउडर से भी मालिश कर सकते हो। ज़्यादा गर्मी है और आपको तेल नहीं लगाने का मन कर रहा है तो पाउडर हल्का हल्का पैर पे डाल करके और पैर मालिश कर दो, हाथ मालिश कर दो, पीठ पीछे के बगल लेटा करके पीठ मालिश कर दो। उसको बहुत रिलैक्स होगा, मतलब रिलैक्सिंग फील होगा और सो भी जाता है फीट करके। तो बस यही है, मालिश करने का ये नहीं है कि आप हमेशा तेल से ही मालिश करो। ऐसे भी आप उसको ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवा दो, दोनों पैर पकड़ के जो पेट तरफ से ऐसे करते हैं, मतलब साइकिल और कुछ इस तरह का, वो भी करने से। ये देखिए, अभी ना हाथ में नहीं पहना हुआ है तो नेल कभी कभी लगा ले रहा है, और नेल मैं काटती हूँ फिर भी वो उसका इतना ज़्यादा नहीं करता है नेल। तो उसको मतलब नेल, खुद का नेल चुभा लेता है, गाल पे, कान में, आँख के पास खुद ही चुभा लेता है और फिर रोने लगता है। एक बार तो आप विश्वास नहीं करोगे, अपना बाल पकड़ लिया था और पूरा जोर से खींचा हुआ था और रो रहा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि खुद बाल पकड़ा हुआ है। वो मेरा बाल पकड़ा है, गंदा बच्चा। नहीं, गंदा बच्चा नहीं बोलते अपने भाई को ना। सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक्चुअली कल मैं कोई ब्लॉग नहीं डाली थी, और ये ब्लॉग है कल परसों का ही, मतलब परसों का है, कल नहीं डाली थी। और सोचा कि अभी मतलब कि सामने से मिल करके आज अपलोड कर दूँ। एक्चुअली कुछ भी मन ही नहीं कर रहा है, शूट वूट करने का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और क्योंकि मम्मी जी लोग जाने वाली है ना, तो मेरा मूड ही एकदम ऑफ हो गया है। मतलब पहले से पता था कि जाना तो पड़ेगा ही, पर थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ऑफ हो गया है, मन नहीं लग रहा है। और एक तो वो लोग जाने वाले हैं, इसकी वजह से मन नहीं लग रहा है, और दूसरा ये भी सोच रही हूँ कि सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी। ये बहुत पहले से ही सोचा हुआ था कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हम जब सेकेंड बेबी प्लान करते हैं तभी हमको समझना होता है, मतलब बिना प्लान का ही है, बट जैसे ही कंसीव करते हैं उसके बाद से ही समझ में आ जाता है कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। समझ में क्या समझना पड़ता है, पर अभी सोचने में और समझने में और करने में बहुत अंतर होता है। अभी मुझे ये लग रहा है ना कि कैसे करूँगी पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं होगा। एक मिनट के लिए ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और उसी दूसरे मिनट में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कर लूँगी, क्योंकि आखिर बेबी तो मेरा ही है, सब कुछ तो मुझे करना ही है। और फिर सोचती हूँ कि कितना दिन नहीं करूँगी। अगर मम्मी लोग अभी रह भी जाती या फिर मैं मम्मी के साथ भी चली जाती, तो भी कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद तो आना ही पड़ता, मतलब अकेले रहना ही पड़ता। और बच्चे 1 साल या 2 साल तक तो मतलब कि ऐसे रहते ही है, कम से कम 2 साल तक तो ऐसे ही रहते हैं, मतलब कि परेशान करना वगैरह वगैरह वगैरह। और अभी जैसे कि 2 मंथ का भी नहीं हुआ है तो अभी थोड़ा सा ईजी होगा, क्योंकि वो अभी बेड पे रहता है, ना चलता है, ना क्रॉलिंग करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो बस थोड़ा सा रोएगा ही 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन
हाँ वही 6 मंथ का हो जाएगा। 5-6 मंथ के बाद ये भी डर रहता है कि कहीं गिर ना जाए बेड पर से, या फिर कहीं मतलब क्रॉलिंग करते करते किधर चला ना जाए, फिर चलने के बाद भी ऐसा लगता है कि किधर चला ना जाए, तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है। तो क्यों ना अभी से ही मतलब कि वो संभाल लिया जाए, ऐसा भी मैं सोच रही हूँ। तो मतलब मन में बहुत सारा कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ क्या, बट लास्ट में यही करना है कि सब कुछ संभालना है। और वैसे भी जो चीज़ आप नहीं करते हो तब तक आपको ज़्यादा हेडक लगता है, जब करने लगते हो तो ईजी लगने लगता है। सो मम्मी लोग का परसों से ही था कि जाना था, तब से ही मेरा मूड ऑफ हो गया और कल मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल पाई। जो भी शूट हुआ था उसको भी देखने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर आज सोच रही हूँ कि कितना दिन नहीं डालूंगी, अभी मम्मी का जाने का 2 दिन है और 4 दिन 5 दिन तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ब्लॉग नहीं डालूंगी, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। बट फिर सोच रही हूँ कि यार डाल देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। जो मेरे व्यूअर हैं वो भी सोचेंगे और कहीं हो सके तो मिस करेंगे, वो मिस करेंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं मिस करती हूँ आप लोगों का कमेंट। क्योंकि जब मैं YT स्टूडियो में जाती हूँ तो कुछ नया कमेंट देखने को मिलता है तो अच्छा लगता है, और नया कमेंट तो न्यू वीडियो पे ही आएगा, पुराने वीडियो पे कितना कोई कमेंट करेगा। तो इसलिए मैं भी मिस कर रही थी, इसलिए सोचा कि चलो वीडियो डाल देती हूँ। और बस यही है। मैं सोच रही थी कि कम्युनिटी पोस्ट डाल देती हूँ कि मेरा मूड बहुत ऑफ है और इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। फिर सोचा कि क्या ये मतलब करना, छोड़ो मतलब डाल ही देते हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं अभी ही एडिट करूँगी, और आज मतलब कि शुक्रवार है, आज 22 तारीख है, तो आज ही ये वीडियो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद जो ब्लॉग आएगा पता नहीं कैसा होगा, पर डालूँगी ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।